गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। BMW का मतलब होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम वेस्ट को अलग अलग करके अलग अलग जगहों पे डिस्कस करते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि इन्फेक्शन और जो वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं वे इंजरी से बच सकें। विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है इन्फेक्शियस वेस्ट, केमिकल पैथोलॉजिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल, जेनोटॉक्सिस, रेडियो एक्टिव और नॉन हजार्ड। इन्हीं सारी वेस्ट को हम अलग अलग 5 प्रकार के डस्टबिन यानी कि 5 कलर के डस्टबिनों में हम अलग अलग विभाजित करके उन्हें डिस्कार्ड करते हैं। 5 प्रकार के जो डस्टबिन है उनमें येलो, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक डस्टबिन का यूज़ करते हैं। येलो में हम डिस्कार्ड करते हैं इन्फेक्शन वेस्ट, इन्फेक्टेड वेस्ट, जिसमें आता है बॉडी फ्लूइड, ड्रेसिंग्स के जितने भी चीज़ें होती हैं, डिस्पोजेबल एपरेट। और हमारा जो रेड डस्टबिन होता है रेड कलर की, उसमें हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, जिसमें आता है IV सेट, यूरो बैग कैथेटर्स। हमारे अस्पताल में एक ब्लू कलर की भी डस्टबिन उसमें हम यूज़ करते हैं ग्लास वेस्ट, जिसमें एल्कोहल्स, वाइन्स इत्यादि को उसमें रखा जाता है। वाइट कंटेनर में हम यानी वाइट डस्टबिन में हम डिस्कार्ड करते हैं वेस्ट शार्प नीडल्स या ब्लेड। शार्प चीज़ें जो नीडल या ब्लेड होते हैं उन्हें पंचर प्रूफ डस्टबिन भी कहा जाता है। आखिरी हमारा है जनरल वेस्ट, जिस डस्टबिन में हम डिस्कार्ड करते हैं वह है ब्लैक डस्टबिन, जिसमें जनरल वेस्ट, पैकिंग, पेपर वेस्ट इसमें डिस्कार्ड करते हैं। यह ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम 75% डस्टबिन को 75% में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो उससे ज़्यादा हुआ तो उसे डिस्कार्ड किया जाता है। या इसलिए करते हैं कि जो वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि वातावरण हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हानि ना पहुंचाए, और जो इस वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं उन्हें भी कोई हार्म नहीं हो। थैंक यू। Good afternoon to all. Myself Patna Cricket Promoti. Now I am going to tell about biomedical waste management. Biomedical waste, also known as healthcare waste, which generated any categorized and during treatment, diagnosis and health hazard, prevent to infections. Types of hospital waste. First, chemical waste, infectious waste, pathological waste, genotoxic waste, pharmaceutical waste, non-hazard waste. Infectious waste, syringe, needle, contaminated fixed needle. Pathological waste, human anatomical waste, body organs and Good afternoon to all. Myself Nutan Sasi from Emergency Department. मैं आप लोगों के सामने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो हॉस्पिटल में किसी भी प्रोसीजर के द्वारा निकाला जाता है या कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के द्वारा या कोई सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, वार्ड में मेडिकेशन के द्वारा या वैक्सीनेशन के समय जितने भी सिरिंजेस और अन्य वेस्ट सामग्री हॉस्पिटल से निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे केमिकल वेस्ट, infectious waste, radiological waste, pathological waste and sharp
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मेन पर्पस है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, हॉस्पिटल एंड इन्वायरमेंट को क्लीन रखना और इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोकना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को मेनली 5 कलर कोडिंग से डिस्कार्ड किया जाता है। पहला येलो वेस्ट। येलो वेस्ट में हम ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, जैसे सॉलिड कॉटन, प्लासेंटा, एक्सपायरी मेडिसिन एंड एम्प्टी ब्लड बैग। सेकेंड आता है रेड। रेड में हम सारे प्लास्टिक आइटम्स को डिस्कार्ड करते हैं, जैसे आईवी सेट, सिरिंज विदाउट नीडल, कैथेटर एंड यूरो बैग। थर्ड आता है ब्लू बैग। ब्लू बैग में हम इम्प्लांट और मेटालिक इम्प्लांट, ब्रोकन एम्पुल्स एंड वायर्स डालते हैं। फोर्थ आता है वाइट, जो पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। इसमें हम मेनली नीडल्स, सुचर नीडल्स और जो सिरिंज नीडल के साथ फिक्स्ड होता है उसे डिस्कार्ड करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा ब्लैक। इसमें हम जितने भी जनरल वेस्ट होता है, जैसे फूड आइटम्स एंड पेपर, इसे डिस्कार्ड किया जाता है। थैंक यू। A very good afternoon to all. Myself, Anish from the Department of Lab, going to deliver a speech on the topic Biomedical Waste Management, which is also known as BMW. Biomedical waste is a type of solid or liquid waste materials produced during the diagnosis, treatment or vaccination of human beings or animals. These waste materials are very harmful because of the two reasons. First, because they are very toxic, and second, because they are very infectious. And because of these harmful effects, the Environmental Act in 1986 made certain rules and guidelines for the biomedical waste without making any adverse reaction to the environment. According to them, for the biomedical waste, there should be separate boxes, and the boxes should be of the different color coding. And on the boxes, there should be a proper labeling of it. The color and the labeling should be very visible, and they should be non-washable. According to them, in the hospital there are 5 types of boxes used. The black color box. The black color box is used for the general waste like paper. White color box, it is used for the sharp materials like blades and needles, and it is also called the puncture proof container. A red color box. Red color box is mainly used for the plastic material waste like urine bags, catheters, pipes, gloves, and for the things which can be recyclable. Yellow color box. Yellow color box is mainly used for the human infectious waste. And the blue color box. The blue color box is used for the glass materials like slides, bottles, and the broken glasses. And finally, when the wastes are collected in these boxes, the final disposal of the wastes are done by the biomedical waste management team. For this, there are following steps. The first step is segregation. The second is collection. Third is storage. Fourth is transportation. The fifth is treatment. And the sixth is final disposal. In this way, all the biomedical wastes are managed in all the hospitals. And the most important thing is the team and the staff, those who are performing the disposal of all the biomedical waste, they should be well trained, and they should have the proper training and recording about this biomedical waste. With all these words, I would like to conclude my speech. Thank you. I am Manisha Kushwaha from C-Ward. I am going to speak about a major serious concern that we are facing nowadays, that is waste management. Waste management mainly
mainly a disposal of waste from its collection to the final disposal. Nowadays, waste management is very essential because of increasing population and industrialization. And nowadays, because of the increase of industries mainly discard their waste directly in the water bodies that may lead to the water pollution. And there are many methods available for the waste management like landfill, composite, incineration, reusable and recyclable. But in reality, we are not using any of these methods. That may lead to serious health issues. And also in healthcare sector, the waste management mainly done according to the color coding and according to the category wise. Like in healthcare setting, mainly category like infectious waste, non-hazardous waste, hazardous waste is categorized like this, and also what we use the like boxes like red, black, white and blue. In this, according to the category, we dispose the waste like in the red boxes. We discard the plastic material like Euro bag, IP set, etc. And in yellow, we discard the blood and blood fluid material like cotton pad and the cotton containing in cotton that is disposed with the blood. And in white, we discard the sharp waste like needle Respected sister and dear colleagues, myself Deepika Roy from lab. Today's topic is biomedical waste management. The guidelines for biomedical waste management started in 1998. Biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment, immunization of any human being or researchers. There are 5 steps in biomedical waste management. First is segregation. The process of separating different types of waste material based on their characteristics. Biomedical waste is divided into 6 color coding to ensure safe handling and disposal. First is black color. It is general waste. It is used for like paper, any kitchen items. Second is red color. It is used for plastic waste like gloves, syringe, urine container. Third is yellow. It is used for infectious waste, soiled waste, body fluids or human organs. Next, blue color. It is used for broken glass and metals. Last one is white color. It is puncture-proof container. It is used for only sharp items like needle and blade. Second step is collection. Collect the segregated waste color-coded bags. Third is transportation. Safely transporting the collected waste to designated treatment and disposal facilities. Fourth is treatment. Treating the waste some methods such as autoclaving, incineration, chemical disinfection to reduce the risk of harm. Next, last step is disposal. Disposing the treated waste is a manner that minimized environmental and public health risks. Next, very important thing is documentation. Maintaining detailed record of waste generation, collection, transportation, treatment. It is important for historical record and regulatory complaints. Next, last and very important things is practice, training and awareness. Provide training to healthcare personnel on proper waste management, practice and awareness about the importance of safe handling and disposal of biomedical waste. Thank you dear sisters and friends. Myself, Kumari Thapa from Casualty. Today's my topic is biomedical waste management. हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के दौरान निकलने वाले वेस्ट को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं. वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है. बायोमेडिकल वेस्ट का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए. और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 5 स्टेप है.
segregation of the waste, collection of the waste, storage of the waste, collection of the waste, treatment and disposal of the waste. और सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेग्रीगेट करते टाइम पे कोई भी, जैसे हम लोगों के साथ में भैया लोग काम करते हैं, तो उनको नीडल स्टिक इंजरी या इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोगों को अच्छे से सेग्रीगेट करना होता है। और हम लोग अपने हॉस्पिटल में 5 कलर कोड का यूज़ करते हैं। ब्लैक जनरल वेस्ट और फूड आइटम्स हम लोग उसमें डालते हैं, और येलो उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे ब्लड, सॉलिड वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिसिन हम लोग उसमें डालते हैं। रेड में सिरिंजेस, कैथीटर, यूरोबैग हम लोग डालते हैं, और ब्लू में हम लोग मेटालिक वेस्ट जैसे इम्प्लांट रिमूवल हुआ उसको डालते हैं, और एम्प्यूल वाइल को हम लोग उसमें डालते हैं। और पंचर प्रूफ कंटेनर उसमें हम लोग डिस्पोजेबल इंसुलिन सिरिंज, निडल और हम लोग जो स्विचर करते हैं उसका निडल डालते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सिस्टर्स, ब्रदर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को सादर प्रणाम। मैं रोहित लैब से अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? हम देखते हैं किसी भी मरीज का इलाज करते समय, डायग्नोसिस करते समय या फिर मेडिकल रिसर्च करते समय जो भी वेस्ट उत्पन्न होता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फेक्टेड होता है। जैसे कोई भी मरीज हमारे हॉस्पिटल में आता है अपना इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाने के लिए, लेकिन उससे निकलने वाले हर एक वेस्ट को हम ऐसे ही डिस्पोज करेंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल में रहने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर किसी भी अन्य लोगों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट ने सन 1998 में एक नियम लागू किया जिसका नाम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। WHO के अनुसार हॉस्पिटल में होने वाले वेस्ट को कई भागों में बांटा गया है, जो कि जिसमें आता है केमिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट, फार्मेसी वेस्ट और भी अन्य चीज़ें आती हैं जो कि वेस्ट में आते हैं, जिसमें शार्प्स भी इसमें शामिल है। अब इन सभी वेस्ट को हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उन सभी को निपटाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सेग्रीगेशन में हम देखते हैं अलग अलग कलर कोड के हिसाब से कंटेनर बनाया गया है जो कि हम यूज करते हैं, और उसके बाद उन सभी को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन के बाद उसे स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट के बाद उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और फाइनली डिस्पोज करते हैं। नज़र नज़र में उतरना कमाल है, नफस नफस में बिखरना कमाल है। नज़र नज़र में उतरना कमाल है, नफस नफस में बिखरना कमाल है। हॉस्पिटल और वातावरण को शुद्ध बनाए रखना इतना आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कमाल है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। All present here, I Tanu from E-Ward. I am going to speaking about biomedical waste management. चिकित्सा देखभाल हमारे जीवन, स्वास्थ्य और के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन गतिविधियों में उपयुक्त चीज़ों का सही से निपटान ना किया जाए तो यह हमारे लिए खतरनाक तथा जानलेवा साबित भी हो सकता है, क्योंकि इनमें रोगों को संचित करने की उच्च क्षमता होती है। जो चिकित्सीय तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे सुई, कांच इत्यादि का अगर सही से निपटान ना किया जाए तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियों को बुलावा दे सकता है, तथा इस प्रकार के अपशिष्ट सामान्य अपशिष्ट से मिलकर नगर पालिका में कई प्रकार के
के लोगों को निमंत्रित करते हैं तथा इसमें सबसे ज़्यादा नगर पालिका में कार्यरत जो कूड़ा बीनते हैं उन लोगों को प्रभावित करता है तथा ये लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जो फिर से उपयुक्त चीज़ें होती हैं उनको बेचकर कई प्रकार की बीमारियों का शिकार भी होते हैं तथा उनमें कई प्रकार की गैर कानूनी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि डिप्थीरिया, HIV और हेपेटाइटिस इन कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को उनके कलर कोडिंग के अनुसार अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं। येलो डस्टबिन इसमें मानव के बॉडी फ्लूइड जैसे कि ड्रेसिंग में इस्तेमाल कॉटन, गॉस इत्यादि को डिस्कार्ड किया जाता है तथा लाल रंग के डिब्बे में इसमें सभी प्रकार के प्लास्टिक के बॉटल्स को डिस्कार्ड किया जाता है तथा ब्लू कलर के डस्टबिन में इसमें सभी प्रकार के कांच के बॉटल्स का निपटारण किया जाता है और ब्लैक कलर के डस्टबिन में सभी प्रकार के जनरल वेस्ट और कागज की वस्तुएं, कार्डबोर्ड इत्यादि को डिस्कार्ड किया जाता है तथा सफ़ेद रंग के डस्टबिन में सभी प्रकार के नुकीली चीज़ों का निपटारण किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 10 to 25% हिस्सा खतरनाक होता है तथा 75 to 95% हिस्सा गैर खतरनाक भी होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अवधारणा 3R की अवधारणा पर निर्धारित है जिसका मतलब रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज है। धन्यवाद। Respected sisters, in charges, and all my co-workers, I, Eliza Mukhya from E-Ward, would like to present a short speech on biomedical waste management. Biomedical waste management. Biomedical waste management is very important in our today's life. Due to rapid and continuous increase in population, the amount of waste generating is increasing day by day. Biomedical waste is very harmful, hazardous, which can give birth to serious disease. Therefore, it is a problem of global nature. Biomedical waste is any type of waste, either solid or liquid, comprising of harmful materials produced by healthcare facilities, example, hospitals, health camps, etc. The waste comprises of human tissues, contaminated blood, body fluids, and sharp needles, dressings, cottons, etc. Biomedical waste is highly harmful impact, because it can affect the health, leading to serious problems. Therefore, segregation of waste, storage and safe disposal are very effective management for the biomedical waste in hospitals. Segregation of waste plays chief role in biomedical waste. It decreases and controls the volume of infectious waste. The wastes are separated according to the color coding. For example, red bag includes syringes, gloves, plastics. Yellow bag includes swabs, cottons, dressings, while black bag contains general waste like paper, and blue bag contains medicine, vials, and tubes, and white bag contains sharp needles, blades, etc. Hospital facilities must provide a storage area for biomedical waste for treatment and clearance. The storage area must be dry and secure. Therefore, the treatment of biomedical waste is a procedure to eliminate the harmful effect of waste. There are numerous options
for the treatment of biomedical waste like autoclaving. आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा रूल आया था 1998 ईस्वी में आया था। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट जैसे कि हॉस्पिटल में हम कोई सर्जरी कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या लैब में कोई टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड बैंक में कोई टेस्ट कर रहे हैं, वार्ड में कोई भी सिरिंज यूज कर रहे हैं या फिर केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे निकलते हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट हो गया या एनिमल का कोई बॉडी पार्ट हो गया, प्लेसेंटा हो गया, इसके अलावा जितनी भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल में निकलती हैं बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे जून 2020 से लेकर के जून 2021 तक जो कोविड का कचरा उत्पन्न हुआ था तकरीबन 5610 तक उत्पन्न हुआ था। अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकते थे। तो बायोमेडिकल वेस्ट में जैसे कि हमारा जो टाइप्स होते हैं, केमिकल्स वेस्ट हो गया। केमिकल वेस्ट में जैसे कि हमारा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में हो सकता है। इन्फेक्टेड वेस्ट में जैसे कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं या फिर कॉटन से लगा हुआ कोई भी ब्लड से लगा हुआ कॉटन वगैरह के इन्फेक्टेड वेस्ट में आते हैं। इसके अलावा हमारा हो गया लेबोरेटरी वेस्ट। लेबोरेटरी में जैसे कोई लैब में कोई सैंपल ले रहे हैं या फिर बायोप्सी कर रहे हैं, उस टाइम जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो लेबोरेटरी वेस्ट में आता है। अब रेडियोलॉजिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जैसे कि हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोथेरेपी कर रहे हैं या फिर किसी एक्सरे पेशेंट का हम प्रोसीजर कर रहे हैं, उस टाइम जो भी हमारा वेस्ट उत्पन्न होता है वो रेडियोलॉजिकल वेस्ट होता है। इसके अलावा फार्मेसी वेस्ट में जैसे कि हमारी एक्सपायरी डेट की जो भी मेडिसिन होती है वो हमारी फार्मेसी वेस्ट होती है। शार्प वेस्ट होता है, शार्प वेस्ट में जैसे कि कोई निडल हो गया या फिर कोई ग्लास वगैरह हो गया, ये हमारी शार्प वेस्ट में आते हैं। तो इस वेस्ट को हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग 5 बॉक्स रखे होते हैं। जैसे कि हमारा येलो बॉक्स हो गया। अब हमारा जो सेग्रीगेशन होता है ये सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन, इसके बाद स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट, जिसमें से हमारा सेग्रीगेशन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट सेग्रीगेशन के हम वेस्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। तो जैसे कि येलो बॉक्स में हमारा एनिमल बॉडी पार्ट हो गया, ह्यूमन बॉडी पार्ट हो गया, एनाटॉमिकल्स हो गया, जो भी हमारे फ्लूइड होते हैं, ब्लड होते हैं, ये सारा हमारा येलो बॉक्स में डालते हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में जैसे कि हम कुछ चीज़ों को जला सकते हैं या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स निकल रहे हैं उसको हम गड्ढा खोद करके डीपली उसको दबा सकते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमारा था केमिकल वेस्ट, केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट में हमारा 5% सोल्यूशन 5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल करके रखते हैं। तो ये हमारा येलो के लिए हो गया। इसके अलावा रेड आता है। रेड में हम जैसे कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें डालते हैं। मैंने नीलकुसुम कुजूर फ्रॉम ईवार्ड। तो मैं आज आप लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमारे शरीर में हमारा शरीर जो हमारी ज़रूरत होती है उसको हमारे शरीर में रखता है और जो भी वेस्ट होता है वो यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। उसी तरह हमारे हॉस्पिटल में या अन्य हॉस्पिटल में कुछ भी प्रोसीजर करने समय या डायग्नोसिस करते समय या कुछ भी रिसर्च करने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। उसका एम्स होता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन को कम करना और हॉस्पिटल को क्लीन रखना। टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, रेडिएशन वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, फार्मिकल वेस्ट एक्सेट्रा। स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पहला स्टेप है सेग्रीगेशन में हम लोग 5 कलर कोडिंग के हिसाब से वेस्ट को अलग अलग करते हैं। कलेक्शन जो अलग अलग किया हुआ वेस्ट है उसको हम अलग अलग कलर कोड में कलेक्ट करके रखते हैं। फिर स्टोरेज, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक रूम बनाया गया है, उसी तरह अन्य हॉस्पिटल में भी कलर कोड वेस्ट को
कलर कोड में पैक करके एक रूम में स्टोर करके रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो कलेक्ट किया हुआ वेस्ट है उसको हम ट्रांसपोर्ट करके उसे रिसाइकल या डिस्पोज करने के लिए उसे भेज देते हैं। फिर ट्रीटमेंट में जो भी वेस्ट है, जो भी ट्रांसपोर्ट किया हुआ वेस्ट है, उसे या रिसाइकल के लिए या उसे डिस्पोज करने के लिए वो ले जाते हैं। थैंक यू। Good afternoon everyone, respected sisters and my dear friends. I present biomedical waste management. What do you mean by biomedical waste? How use biomedical waste? Biomedical waste management rules came into force on 1998. Biomedical waste is any waste containers, infectors or potentially infected materials. These materials are generated during the diagnosis, treatment and immunization of humans and animals. The biomedical waste can be both solid and liquid forms. Biomedical waste there are 4 major steps in its management: hazards, infectors, radioactive and sharp material. Each type has different disposal needs. Medical waste can be discovered the different color code used for the biomedical waste management. Segregation can be including red for biohazard, yellow for radioactive and white and blue for non-hazard, black for hazard waste. Medical waste can be defined as the process of identifying, verifying, classifying and disposal of biomedical wastes are the important steps in its management. Collection, segregation, separation, treatment and the disposal of the biomedical wastes are important steps in its management. Biomedical waste can be defined as the process of identifying, classifying, disposal of reduce, recycle and reuse of biomedical waste. Segregation is the most crucial step in biomedical waste management. Effective biomedical waste management is ensure that biomedical waste management. Thank you. हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। मेरा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? जब हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करते समय या डायग्नोसिस करते समय या मेडिकल रिसर्च करते समय जो कचरा उत्पन्न होता है उसे मेडिकल वेस्ट कहा जाता है। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा 1998 में दिया गया था। इसके बाद से आता है स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें पहला आता है सेग्रीगेशन। जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं या मरीज का इलाज करने के बाद जो कचरा निकलता है उसे किस कलर के डिब्बे में डालना है उसे सेग्रीगेशन कहा जाता है। उसके बाद से आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। वेस्ट में जो कचरा हमने डाला है उसे कलेक्ट करके स्टोरेज करना। जो कंटामिनेटेड पार्ट होते हैं जब तक उन्हें प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जाता है तब तक कचरे को स्टोर करके रखना होता है। उसके बाद से आता है पैकेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ कचरे हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल से बाहर भेजना होता है, उसे प्रॉपर तरीके से पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद से आता है ट्रीटमेंट। कचरे को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके उसे डिस्कार्ड करना। उसके बाद से आता है डिस्पोजल। वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ऑटोक्लेविंग द्वारा डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद से आता है किस कचरे को किस कलर के डिब्बे में डाला जाता है। उसमें फर्स्ट स्टेप होता है सेग्रीगेशन बायोमेडिकल वेस्ट का प्रथम प्रक्रिया है। इसमें अलग प्रकार के कचरे को अलग कलर के डब्बे में डाला जाता है। हॉस्पिटल में मेनली 5 पेंट्स यूज़ किया जाता है।
ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, वाइट। ब्लैक बिन में आता है जनरल वेस्ट, येलो बिन में आता है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेस्ट, ब्लड बैग्स के एक्सपायर मेडिसिन। और रेड बिन में आता है ऑल प्लास्टिक ग्लव्स। उसके बाद से ब्लू बिन में आता है बीकर, ग्लास वायर, मर्करी। वाइट बिन में आता है ऑल नीडल्स, ऑल सब इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्क